हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने टॉपिक छोड़ा हुआ था क्लास 12th का डीप वाटर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए लेके आया है सिलेबस से। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान से तरीके से आपका डगलस की कहानी में। तो आज हम देखेंगे लॉन्ग का पहला क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा आंसर लॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट वॉज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। डगलस का क्या डर था, वह डगलस के जीवन में कैसे आया। ठीक है, तो जो डगलस का डर था वो कैसे आया उसके जीवन में, कि किस डर से डगलस को डर लगने लगा। तो ये हमारा प्रश्न है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा, द फियर ऑफ डगलस वॉज वाटर। ठीक है, डगलस का डर पानी था। क्या था? डगलस का डर पानी था। इन द लाइफ ऑफ डगलस देयर हैपेंड टू इंसिडेंट। फर्स्ट व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड ऑफ 3 और 4 ईयर ओल्ड। डगलस के जीवन में 2 घटनाएं घटी। ठीक है, डगलस के जीवन में 2 इंसिडेंट यानी 2 घटनाएं घटी। पहली घटना ये थी कि जब वह 3 से 4 साल का बच्चा था तब, 3 and 4 ईयर। पहली घटना उसके साथ तब हुई जब वो 3 से 4 साल का था। एट कैलिफोर्निया बीच ही वॉज हैंगिंग टू हिज फादर व्हेन द वेव नॉक हिज डाउन एंड स्वेप ओवर हिम। ठीक है, कैलिफोर्निया समुद्र तट पर, ठीक है, कैलिफोर्निया समुद्र तट पर वह अपने पिता के साथ क्या कर रहा था? लटक रहा था। वेव नॉक मीन्स लटक रहा था। वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया तट पर क्या कर रहा था? तो लटक रहा था। ठीक है, ही बुरीड इनटू द वाटर बट नथिंग सीरियस हैपेंड एंड वाटर, मतलब एज वाटर रिटर्निंग टू द शी इमीडिएटली। ठीक है, जब लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया और ऊपर बह गई, तब वह पानी में क्या किया था? दब गया था। जब लहरें थीं, जब लहरें उसे ऊपर बह गई, ठीक है, डगलस के ऊपर जब लहरें बह गई तो वो नीचे गिर गया और पानी में दब गया था। मतलब बहकर डगलस क्या हो गया था? दब गया था अचानक से। बट लेकिन डगलस वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर। लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं हुआ क्योंकि पानी तुरंत समुद्र में लौट आया। कुछ भी गंभीर बात नहीं हुई क्योंकि क्या था? पानी समुद्र में लौट आया था। ये पानी जो है रिटर्निंग, यहाँ का लाइन है कि पानी जो था लौट आया था। किसमें? समुद्र में। बट अब हम यहाँ से देखेंगे, बट डगलस वॉज एक्सट्रीमली स्कायर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर। लेकिन डगलस पानी को जबरदस्त ताकत से डर लगा। मतलब जो पानी का ताकत थी, यानी पानी का जो फोर्स था, गति थी इतनी तेज, उसी गति से क्या था? डगलस क्या कर रहा था? डर रहा था। तो यही कहानी था इसका। तो हम इसके आगे और लिख देंगे कि ये तो उसकी पहली घटना हो गई। पहली घटना यही थी कि डगलस को पानी से डर था और उसके जीवन में 2 घटनाएं हुई। तो पहली जो घटना थी वो 3 से 4 वर्ष के समय में हुई थी, और वो घटना जो थी वो ये थी कि पानी उसके ऊपर ज़बरदस्त ताकत से बह गया था, जो कि वो समुद्र में डूब गया था। तो यही गहरे पानी का जो उसका डर था, ये डगलस का पहला डर था। आइए हम इसका दूसरा देखते हैं, यानी कि सेकेंडरी एट द पूल when Douglas was waiting for other a big browser of a boy come there and threw Douglas into the pool just for fun। यानी सेकेंडरी, दूसरे, एट द पूल, पूल में जब, व्हेन डगलस वॉज वेटिंग फॉर अदर, डगलस दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरे पूल में जब डगलस दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा था। ए बिग ब्राउज़र ऑफ ए बॉय, एक लड़के को, ठीक है, एक लड़के का बड़ा ब्रूज़र, ठीक है, एक जो लड़का था उसका बड़ा ब्रूज़र देखकर
मतलब ब्रूजर वहाँ आया, एक लड़के का बड़ा ब्रूजर वहाँ आया और कम देयर एंड थ्री डगलस इनटू द पूल, और डगलस को केवल मनोरंजन के लिए पूल में फेंक दिया। मतलब वो बड़े लड़के ने डगलस को मनोरंजन के लिए क्या किया था, पूल में फेंक दिया था। कितनी फनी बात है। तो यही बात है, इसकी दूसरी घटना ये हुई थी कि वो जो आदमी है वो डगलस को पूल में मजाक में फेंक दिया था, वही उसका जो क्या था, डर बनता जा रहा था। आगे है हमारा, आगे की लाइन है कि एट दैट टाइम डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम एंड नियर बाई ड्राउंड। ठीक है, उस समय डगलस तैरना नहीं जानता था, उस समय डगलस को तैरना नहीं आता था और पास में डूब गया। मतलब उसे तैरना भी नहीं आता था और वह उसी के पास में क्या गया था, डूब गया था। हार्डली समबॉडी सेव हिज लाइफ एंड ही कुड एस्केप्ड। मुश्किल से किसी ने उसकी जान बचाई, मुश्किल से किसी ने उसकी क्या की, जान बचाई और वो बच गया। मतलब बहुत ही कष्ट हुआ और मुश्किल लगी उसकी जान बचाने में, लेकिन वो क्या किया था, बच गया था। सो इन डगलस लाइफ द ग्रेटेस्ट फियर वॉज फ्रॉम वाटर थिंग। ठीक है, तो डगलस के जीवन में सबसे बड़ा क्या था, पानी का डर था। तो डगलस के जीवन में क्या था, सबसे बड़ा डर पानी का था। लेटर बाई his will continuous effort Douglas won over his fear to of water and become an expert swimming। हालांकि बाद में, ठीक है, हालांकि बाद में इनकी इच्छा निरंतर प्रयासों से डगलस के पानी के अपने डर पर जीत गया और हासिल किया एक विशेष तैराक बनाने का। ठीक है, वो यही कह रहा है कि डगलस जो था वो हालांकि प्रयास करता गया, जब प्रयास किया तो उसकी प्रयास निरंतर जारी रही और डगलस को पानी का जो डर था आखिर में जीत हासिल किया और उसे पानी का डर विशेष तैराक पर बन गया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा आंसर था लॉन्ग के पहले का। तो एक बार मैं आपको इंग्लिश रिपीट कर देती हूँ। The fear of Douglas was water in the life of Douglas. There happened two incidents. First, when he was a child of 3 or 4 years old. At California Beach, he was hanging to his father when the waves knocked him down and swept over him. He buoyed into the water, but nothing serious happened as water returning to the sea immediately. But Douglas was extremely scared from the overpowering force of the water. Secondary, at the pool when Douglas was waiting for other, a big browser of a boy come there are 3 Douglas into the pool just for fun. At that time Douglas did not know how to swim and nearby drowned. Hardly somebody saved his life and he could escaped. So in Douglas' life the greatest fear was from water through. Later by his will continuous effort Douglas won over his fear of water and become an expert swimmer। मतलब वो एक क्या करा, तैराक बन गया और एक विशेष प्रकार के स्विमिंग करने लगा। तो आइए इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि डगलस का क्या डर था, वह डगलस के जीवन में कैसे आया। तो डगलस का डर पानी था। डगलस के जीवन में 2 घटनाएं घटी। पहला, जब वह 3 से 4 वर्ष का बच्चा था और कैलिफोर्निया समुद्र तट पर वह अपने पिता से लटक रहा था, जब लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया और ऊपर से मतलब एक पेड़ की टहनी थी जिस पे वो अपने पिता पे नीचे क्या करता, लटक रहा था, उनके हाथों पे झूल रहा था। तब पानी की लहरें क्या थी, उसके बहाव को मारी और क्या किया, डगलस नीचे गिर गया, बह गई। जब वह पानी के दब गया लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं हुआ क्योंकि पानी तुरंत समुद्र में लौट आया।
पानी क्या था, तुरंत समुद्र में अपने आप ही लौट आया था। लेकिन डगलस पानी की ज़बरदस्त ताकत का से डर गया, मतलब उसकी ताकत से, उसकी पावर से क्या किया, डगलस डर गया। अब जो दूसरी घटना है वो हम देख लेते हैं। दूसरी घटना थी कि दूसरे पूल में जब डगलस दूसरे प्रतीक्षा कर रहा था तो एक लड़का का बड़ा ब्रूजर वहां आया और डगलस को केवल मनोरंजन के लिए पूल में फेंक दिया। उस समय डगलस तैरने नहीं जानता था और पास में डूब गया था। मुश्किल से किसी ने उसकी जान बचाई और वह बच गया। तो डगलस के जीवन में सबसे बड़ा पानी का डर था और हालांकि बाद में इनकी इच्छा निरंतर प्रयासों के डगलस ने पानी के अपने डर पर जीत हासिल की और एक विशेष तैराक बन गए। तो इसी प्रकार से डगलस की कहानी लॉन्ग आंसर में जो कि है आप इनके कैरेक्टर स्केच पे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला हमारा जो आंसर है समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, What incident did Douglas face at the pool? What was its effect on his life? पूल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि पूल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया और what was its effect on his life? उस घटना का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आइए देख लेते हैं। Douglas wanted to learn swimming at YMCA pool and for this purpose डगलस YMCA पूल में तैरना सीखना चाहता थे। ठीक है, तैरना सीखना चाहते थे। कौन? डगलस। He went to the pool and waited और इसी उद्देश्य से वे पूल में गए। क्या किए? इसी उद्देश्य से वो पूल में गए और दूसरों का इंतज़ार करने लगे। फॉर अदर मतलब वेटिंग फॉर अदर, और दूसरों का इंतज़ार करने लगे। आफ्टर सम मिनट कुछ मिनटों के बाद ए बिग ब्राउज़र ऑफ ए बॉडी केम देयर एक लड़के का एक बड़ा ब्रूजर वहाँ आया। एक लड़के का बड़ा ब्रूजर वहाँ आया। प्रॉब्ली 18 ईयर ओल्ड शायद 18 साल का था। ठीक है, पुराना था, मतलब शायद वो 18 साल का पुराना था। एंड और थ्रू डगलस इनटू द पूल डगलस को केवल मनोरंजन के लिए वह जस्ट फॉर फन मतलब डगलस को मनोरंजन के लिए वो पूल में क्या किया? फेंक दिया। बट लेकिन डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम बाई एट दैट टाइम डगलस उस समय तैरना नहीं जानता था। तो ये पहले ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन इसका मुझे जवाब देना था, इसलिए मैंने आंसर इसके फिर से बनाया है। He went to the bottom of the pool and during the way made a strategy to hit and gump and swim to the edge। ठीक है, कहाँ पे थे हम? तो यहाँ पे He went to the bottom वह पूल के तल पर गया। ऑफ द पूल ठीक है, पूल के तल पर क्या किया? डगलस गया। एंड और ड्यूरिंग द वे मेड अ स्ट्रेटजी टू हिट और रास्ते में हिट और कूदने के किनारे वह तैरने की रणनीति बनाई। ठीक है, वो क्या किया? एंड जंप उसने क्या की? रास्ते में ही योजना बनाई यानी रणनीति बनाई कूदने की और किनारे पर तैरने की। टू द एड्ज ठीक है, लेकिन वो हर बार उनकी कोशिश क्या थी? नाकाम थी। बट एवरी वन हिज नो एफर्ट्स फेल्ड लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम रहती है। किसकी? डगलस की। आगे देखते हैं। हर बार डगलस की कोशिश क्या थी? नाकाम थी। No one was there to save his life उनकी जान बचाने के लिए कोई नहीं था। किसकी? डगलस की। He screamed but it was no use वह चिल्लाया लेकिन यह किसी काम नहीं था। मतलब वह चिल्लाया लेकिन उसका चिल्लाना किसी के काम नहीं आया। फाइनली अंत में he surrounded and
बिकेम ड्राउसी एंड अनकॉन्शियस। अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और नींद में बेहोश हो गया। ठीक है, अंत में क्या किया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब अगला पैराग्राफ चेंज करके मैं बता देती हूँ आपको। अगला है देन हार्डली तब शायद समवन ही सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्यूरिंग ड्राइंग दैट इंसिडेंट अफेक्टेड। तब शायद ही किसी ने डूबने से उसकी जान बचाई। तब शायद ही किसी ने उसकी डूबने के से जान बचाई। हिज लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। उस घटना के उसके जीवन में लंबे समय तक प्रभावित किया। उस घटना ने डगलस के जीवन में लंबे समय तक क्या किया, प्रभावित किया। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, नेवर वेंट फॉर फिनिशिंग एंड कैनोइंग एंड देन लेटर। ठीक है, ही नेवर, वह कभी भी वेंट बैक टू पूल, पूल में वापस नहीं गए। कौन, डगलस, वो कभी भी पूल में वापस नहीं गए। फॉर फिनिशिंग एंड कैनोइंग एंड देन, मछली पकड़ने और कैनोइंग के लिए नहीं गए। ठीक है, वो कभी भी अब मछली पकड़ने के लिए भी और तैरने के लिए भी उस पूल में नहीं गए। लेटर बाई इनर इंस्पायरेशन, और फिर बाद में आंतरिक प्रेरणा। ही लर्नड स्विमिंग एंड फॉर क्लीनिंग रेसिडुअल डाउट्स। ही लर्नड स्विमिंग एंड फॉर क्लीनिंग रेसिडुअल डाउट्स। ठीक है, उन्होंने आंतरिक प्रेरणा से उन्हें तैराकी सीखी। स्ट्रगल्ड ए लॉट वेरियस रिस्की लोकेशन एंड देन ही बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमिंग। उन्होंने जो तैराकी सीखी और एक अवशिष्ट संदेहों को दूर करने के लिए ये काम किया, यानी उन्होंने जो तैराकी सीखी वो एक अपशिष्ट संदेहों को दूर करने के लिए सीखा था। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। आइए हम इसका फिर से रिपीट कर देते हैं। Douglas wanted to learn swimming at YMCA pool and for his purpose, he went to the pool and waited for others. After some minutes, a big browser of a body came there, probably 18-year-old, and threw Douglas into the pool just for fun. But Douglas did not know how to swim by at that time. He went to the bottom of the pool and during the way made a strategy to hit and jump and swim to the edge. But everything his effort failed. Okay. No, ठीक है, no one was there to save his life. He screamed, but it was no use. Finally, he surrounded and became drowsy and unconscious. Then hardly someone saved his life from during that incident affected his life for a long time. He never went back to pool, never went for finishing and canoeing, and then later by inner inspiration he learned swimming and for cleaning residual doubts, struggled a lot of various risky location, and then he became an expert swimmer. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरे प्रश्न का जो ये उत्तर है उसका मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यही क्वेश्चन था ना हमारा कि पूल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया, उस घटना का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डगलस YMCA पूल में तैरना सीखना चाहते थे और इसी उद्देश्य से वे पूल में गए और दूसरों का इंतज़ार करने लगे। कुछ मिनटों के बाद एक लड़के का एक बड़ा ब्रूजर वहां आया, शायद 18 साल का, और डगलस
को केवल मनोरंजन के लिए पूल में फेंक दिया। जो ब्राउज़र था, मतलब ब्रूज़र बड़ा लड़के का, वो 18 साल का था, लेकिन डगलस उस समय तैरना नहीं जानता था। वह पूल के तल पर गया और रास्ते में हिट और कूदने और किनारे पर तैरने की रणनीति बनाई। वो सोचता है ये सब काम करने का, लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम रहती है। ठीक है, हर बार उनकी कोशिश नाकाम रही। उसकी जान बचाने के लिए कोई नहीं था। वह चिल्लाया, लेकिन यह किसी काम नहीं आया था। अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और नींद में बेहोश हो गया। तब शायद ही किसी ने डूबने से उसकी जान बचाई। तब शायद ही किसी ने डूबने से उनकी जान बचाई। उस घटना के उनके जीवन पर लंबे समय तक प्रभावित किया। वह कभी भी पूल में वापस नहीं गए, मछली पकड़ने और कैनिंग के लिए नहीं गए। किसमें? पूल में। और फिर बाद में आंतरिक प्रेरणा से उन्होंने तैराकी सीखी और अवशिष्ट संदेहों को दूर करने का निर्णय लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में कई बार वो सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अपना हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल। ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। ठीक है, ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या योजना बनाई। मतलब कि जो ताल पर डगलस ने संघर्ष किया और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या योजना बनाई, ये आंसर हमें इस टॉपिक में देना है। तो आइए देख लेते हैं इसका भी आंसर। एट द पूल, पूल में। द इंसिडेंट टूक प्लेस व्हेन डगलस वॉज वेटिंग फॉर अदर। ठीक है, पूल में घटना तब हुई जब डगलस दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, पूल में घटना कब हुई? तो जब डगलस वेटिंग फॉर अदर, दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा था। ए बिग ब्राउज़र ऑफ ए बॉय, एक लड़के का बड़ा ब्राउज़र वहाँ आया, तभी तो घटना हुई। तो एक लड़के का बड़ा ब्राउज़र वहाँ आया। एंड ड्रॉन डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, और डगलस को सिर्फ मनोरंजन के लिए पूल में फेंक दिया। हमने तीनों आंसर में ये टॉपिक ज़रूर लिखा है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मेन है और ये आपका प्लस पॉइंट बनाएगा। एट द सेम टाइम, वही डगलस का संघर्ष शुरू हो गया। डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, मतलब वही डगलस का संघर्ष स्टार्ट हो गया, मतलब शुरू हो गया। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, वह सीधे नीचे गया और रास्ते में योजना बना ली। एंड ऑन द वे डाउन ही प्लान्ड, वह सीधे नीचे गया, डायरेक्टली यानी वो नीचे गया और रास्ते में ही अपनी योजना को बना ली। व्हेन ही फीट हिट द बॉटम, जब उसका पैर नीचे से टकराते तो ही वुड मेक ए बिग जंप, वह बड़ी छलांग लगाता है। कौन? डगलस। कम टू द सरफेस, तथा सतह पर आता है, वह लंबी छलांग लगाता है और सतह पर आता है। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एड्ज ऑफ द पूल, उस पर सपाट लेटता और पूल के किनारे तक पैडल मारता। ठीक है, वो क्या करता? सपाट हो जाता, मतलब सतह से नीचे आता और उस पर सपाट लेटता और पूल के किनारे क्या करता? पैडल मारते हुए आ जाता। बट लेकिन इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, यह एक लंबा रास्ता लग रहा था। किसको? डगलस को। दोज 9 feet वेयर मोर लाइक 90 एंड बिफोर ही टचड बॉटम हिज लंग्स वेयर रेडी टू ब्रूस्ट। ठीक है, बट लेकिन क्या किया था? उसे एक लंबा रास्ता लग रहा था। दोज 9 feet वेयर मोर लाइक, वे 9 और 90 की तरह अधिक थे। वो 9 फीट और 90 की तरह क्या थे? अधिक थे। 90 यानी 90 की तरह क्या थे? अधिक थे। एंड बिफोर ही टचड बॉटम, और फिर उसने नीचे छूने से पहले हिज लंग्स वेयर रेडी टू ब्रूस्ट, पहले उसके फेफड़े फटने लगे और
फटने के लिए क्या थे, तैयार थे। वो नीचे तो उतरा लेकिन उसके फेफड़े क्या थे, फटने के लिए क्या थे, तैनात थे, यानी कि तैयार थे। तो आइए इसका हम फिर से इंग्लिश रिपीट कर देते हैं। एट द pool, the incident took place when Douglas was waiting for other. A big browser of a boy came there and throws Douglas into the pool just for fun. At the same time Douglas' struggle started, he went to the bottom directly, and on the way down he planned when his feet hit the bottom he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, ठीक है, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. But it seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before he touched bottom, his lungs were ready to burst. तो आइए इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने के लिए हमेशा पूछता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्णन करना, क्योंकि ये जो हमारा वर्णन करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। वर्णन कीजिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या योजना बनाई। तो देख लेते हैं ये भी लास्ट टॉपिक। पूल में घटना तब हुई जब डगलस दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा था। पूल में घटना तब होती है जब डगलस क्या करता है, दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा होता है। एक लड़कों का बड़ा ब्रूजर वहां आया और डगलस को सिर्फ मनोरंजन के लिए पूल में फेंक दिया। एक बड़ा ब्रूजर आया और मतलब डगलस को पानी में क्या किया, फेंक दिया। वही डगलस का संघर्ष क्या हुआ, शुरू हो गया। वह सीधे नीचे गया और रास्ते में योजना बना ली। जब उसका पैर नीचे से टकराते तो वह बड़ी छलांग लगाता है तथा सतह पर आता है, उस पर सपाट लेटता और पुल के किनारे तक पैडल मारता। लेकिन यह एक लंबा रास्ता लग रहा था। वे 9 पैर 90 की तरह अधिक थे। वो जो 9 पैर की छलांग थी वो 90 की तरह क्या थी, अधिक थी, और उसके नीचे छूने से पहले उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा 5 नंबर का सवाल जो होता है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि आपके अगले अपडेट में जो भी मैं वीडियो डालूंगी वह आपको पता चल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।